हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं, बिल्कुल जो कि सामाजिक विज्ञान का है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारे प्रश्न आपका हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको गर्दा मचा के आना है। चलिए, आपको हम 40 में 40 करवा देंगे और आप गर्दा मचा के आएंगे। चलिए, पहला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम लेके बैठिए और छाप लीजिए, यही आपको लिख के आ जाना है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है 1917 ईस्वी में कौन प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर, रूस जो है वो अलग हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और बाकी सारे सब्जेक्ट का आपको हम करवाएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी रट ले और गर्दा नंबर आ जाए दोनों दोस्त का। चलिए, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में की गई थी। और 10th का तैयारी बिल्कुल आपको हम गर्दा तरीके से करवा देंगे और एग्जाम से पहले आपको सारे प्रश्न आपको हम करवा देंगे 10th का। तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाए और 10th का तैयारी करने के लिए जो सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ है वो भी मिल जाए आपको टेलीग्राम पर। तो आसानी से मिल जाएगा। तो फिर टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। चलिए, 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको आंसर करवा रहे हैं, आप लोग आंसर करते चलिए और यही प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है नाजीवाद का प्रतीक कौन था। नाजीवाद का प्रतीक कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर था। कौन था? हिटलर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न में कहा है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1865। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही प्रश्न आपको बना के आ जाना है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको हुबहू देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न में कहा है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1789। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में कहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल छापते चलिए। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। आपको बिल्कुल हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। 12 नंबर प्रश्न में कहा है संताल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। किनके द्वारा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा
देशांतर, क्या देशांतर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में कहा विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल छापते चलिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कहा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो याद रखेंगे रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल छाप लीजिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग याद करते चलिए और कॉपी में लिख लीजिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की और 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 19 का। आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में कहा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे यमुना। यमुना तो नहीं, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे यमुना दिया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 21वें प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न में कहा है गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे नारायणी नदी के नाम से। किनके नाम से, नारायणी नदी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22वें प्रश्न की ओर। 22वें प्रश्न में कहा है कांवड़ झील कहाँ स्थित है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे बेगूसराय में है। कहाँ पे, बेगूसराय, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिएगा, यही प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न में कहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। कब, 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में कहा है किस देश में कंगारू पाया जाता है, किस देश में कंगारू पाया जाता है, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा देश में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25वें प्रश्न की और 25वें प्रश्न में कहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो याद रखेंगे केरल की है। किसकी है, केरल, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26वें प्रश्न की ओर। 26वें प्रश्न में कहा है निम्न देश में कौन विषुवत रेखा के नजदीक है, कौन विषुवत रेखा के नजदीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 27वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में कहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखेंगे 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में। कब हुआ था, 17 दिसंबर 1971, यहाँ पे मिट गया 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 17 दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28वें प्रश्न की ओर। 28वें प्रश्न में कहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में हुआ था। कब, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आपको हम 40 में 40 करवाएंगे और 40 सही करवाएंगे, तभी तो आप गर्दा मचा के आएंगे। और मैट्रिक का भी तैयारी आपको हम गर्दा तरीके से कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29वें प्रश्न की और 29वें प्रश्न में कहा है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 30वें प्रश्न की और 30वें प्रश्न में कहा है निम्न में कौन सी नदी संगोपो नाम से भी जाना जाता है, निम्न में कौन सा नदी को संगोपो नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र को। किसको, ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते चलिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 31वें प्रश्न की और 31वें प्रश्न में कहा है स्वर्णभीम वैश्विक मत अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम देश कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन है। कौन है, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32वें प्रश्न की और 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धना, क्या, धाना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 33वें प्रश्न की ओर। 33वें प्रश्न में लोकतंत्र में शासन कौन करता है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता करता है। कौन करता है, जनता करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको हम सही उत्तर बताते जा रहे हैं, तो आप लोग याद भी करते चलिए और लिखते भी चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 34वें प्रश्न की ओर। 34वें प्रश्न में कहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35वें प्रश्न की और 35वें प्रश्न में कहा मत अधिकार की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कब की गई, मत अधिकार की आयु 21 से हटाकर
18 वर्ष कब की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989 ईस्वी में कब किया गया था? 1989। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में कहा है निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, उसके बाद समानता अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है पहले था मौलिक अधिकार में लेकिन अब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। किसमें? असम में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो असम में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप इसका पीडीएफ लेना तो बिल्कुल भी ना भूले, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर के आप बिल्कुल इसका पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लेकर के गर्दा तरीके से तैयारी कीजिए और आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न में कहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते 40वें प्रश्न की ओर। 40वें प्रश्न में कहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न आपको हम करवा दें, यही 40 प्रश्न आपको एग्जाम में जाके छाप देना है और 40 में 40 नंबर आएगा, गर्दा मचा देना है। बिल्कुल आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपको सब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।